नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। हम जानते हैं कि हमारे दो पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान और चीन भारत के लिए नई नई चुनौतियां, नई नई मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। एक और पाकिस्तान है जिसके साथ हम 4 जंग लड़ चुके हैं, दूसरी ओर चीन है। सीमा पर चीन आए दिन भारत के खिलाफ साजिश करता है और इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हिंदुस्तान हर दिन रक्षा क्षेत्र में नए नए परीक्षण कर रहा है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में है। वहीं रफाल जैसे लड़ाकू विमान भारत की ताकत को और बढ़ा रहे हैं। आज हम न सिर्फ आपको भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में बताएंगे, बल्कि साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किस तरह एक हफ्ते में भारत ने एक के बाद एक 3 परीक्षण कर दुश्मनों की नींद उड़ा दी। 11 दिसंबर को भारत ने एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया। 2 दिन बाद 13 दिसंबर को सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट की सफल टेस्टिंग हुई। फिर 18 दिसंबर को अग्नि प्राइम का परीक्षण भी सफल हुआ। बड़ी बात यह है कि ये तीनों स्वदेशी मिसाइल हैं। जंग जल में हो, थल में हो, या नभ में हो, दुश्मन को पस्त कर देंगे स्वदेशी अस्त्र। और तस्वीरों में आप जो मिसाइल देख रहे हैं वो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार है। 2, 1, now। दुश्मन को देश की इस मिसाइल पावर से ज्यादा परीक्षण की रफ्तार डरा रही है। ये 3 मिसाइल वो हैं जिनका पिछले 8 दिनों में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। सबसे पहले 11 दिसंबर को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में देश में विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये टेस्टिंग डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन थी। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। यह एंटी टैंक मिसाइल हवा में 10 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। 2, 1, now। +1। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को डीआरडीओ ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर में एंटी सबमरीन सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट की सफल टेस्टिंग हुई। 2, 1। स्मार्ट यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इसका मतलब यह है कि इस मिसाइल में कम वजन का टॉर्पीडो लगाया जाता है जो इसे एंटी सबमरीन बनाता है। इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्ध जल में होगा तो यह अपने लक्ष्य को तबाह कर सकती है। और इन 8 दिनों में कामयाब हुए तीसरे अस्त्र का नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। ओडिशा के बालासोर से ही स्वदेशी मिसाइल अग्नि सीरीज की सबसे एडवांस मिसाइल प्राइम की टेस्टिंग हुई। अग्नि प्राइम एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह पर वार करने में और परमाणु बम ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। अब हथियारों का परीक्षण सिर्फ जमीनी जंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जल, थल और नभ तीनों में है। मिसाइल पावर के जरिए तीनों सेनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में मिसाइल लगाकर उन्हें और घातक बनाना हो या फिर मिसाइल से टॉर्पीडो लॉन्च करके मरीन वॉर की तस्वीर बदलनी हो। और आने वाले वक्त में यही रणनीति गेम चेंजर साबित होने वाली है। दोनों ही दुश्मन देश को देखते हुए 2 फ्रंट वार के लिए हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो मिसाइल से रिसेंट मिसाइल प्रशिक्षण पिछले 2 महीने से जो हो रहे हैं, इससे भारत की एक स्थिति बहुत ही मजबूत हुई है और हम इसे दुश्मन देश में लोहा लेने के लिए हर तरह से तैयार हैं। सीमा पर तनाव बढ़ने के साथ ही डीआरडीओ तेजी से स्वदेशी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है ताकि देश की सेना के पास उत्तरी सीमा पर दुश्मन के हर पैंतरे का जवाब हो और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए कामयाब रणनीति हो। वर्ष 2021 में डीआरडीओ ने जो बड़े मिसाइल परीक्षण किए वो खुद इस स्ट्रेटेजी का प्रमाण है। अगर 5 बड़े लॉन्च पर नजर डालें तो इनमें 25 जनवरी को डीआरडीओ ने ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से
न्यू जनरेशन की आकाश मिसाइल की लॉन्चिंग की। 27 अप्रैल को हवा से हवा में मार करने में सक्षम पाइथन 5 का ट्रायल किया गया। इस मिसाइल को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में लगाया गया है। 27 सितंबर को आकाश मिसाइल के एडवांस अवतार आकाश प्राइम की फ्लाइट टेस्टिंग हुई। 27 अक्टूबर को सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की सेफ लॉन्चिंग हुई। 8 दिसंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज के एयर वर्जन की टेस्टिंग की गई। इसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। भारत की मिसाइल पावर का ये बैक टू बैक ट्रेलर दुश्मन की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि ये ताकत स्वदेशी है। 1971 वॉर में भी मिसाइल बोट, नेवल मिसाइल बोट ने हमला करके कराची की जो बंदरगाह है उसको तहस नहस कर दिया था और आग लगाई थी और बहुत सारे जहाज़ों को मार गिराया था। तो अभी चीन या पाकिस्तान से अगर हम बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। इस वर्ष अब तक करीब 13 मिसाइलों की टेस्टिंग की जा चुकी है, जिनमें से हमने सिर्फ 5 बड़े लॉन्च ही आपको बताए हैं। औसतन देखा जाए तो हर महीने 1 से ज्यादा मिसाइल का डीआरडीओ ने परीक्षण किया है और ये सारे सफल रहे हैं। और भारत की यही ताकत शत्रु के खिलाफ हर मोर्चे पर घातक साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। और अब आपको बताते हैं कि डीआरडीओ ने 11 दिसंबर को जिस एंटी टैंक मिसाइल का पोखरण रेंज से सफल परीक्षण किया, उसकी खासियत क्या है। SANT यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया, इसमें मिलीमीटर वेव सीकर है। यह मिसाइल 10 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट कर सकती है। मिसाइल सुरक्षित दूरी से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। स्टैंड ऑफ हथियारों में यह तीसरी मिसाइल है। इसमें लॉन्चिंग में मिसाइल के रिलीज सिस्टम, एडवांस गाइडेंस की सफल टेस्टिंग भी हुई है। डीआरडीओ ने 13 दिसंबर को एक और मिसाइल का परीक्षण किया और यह है स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। जाहिर है यह नाम आपके लिए बिल्कुल नया है। आप जानना चाहेंगे कि यह तकनीक मिसाइल के साथ कैसे काम करती है। उससे पहले आपको इस मिसाइल की कुछ खासियत बताते हैं। यह एक एंटी सबमरीन मिसाइल है जिसमें टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। इसका मतलब यह हुआ कि टॉर्पीडो की मिसाइल से लॉन्चिंग की जा सकती है। यह कुछ ही सेकंड में दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट कर सकती है। इसका भारतीय नौसेना में इस्तेमाल होगा। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाएगी, यानी कि अगर समंदर में युद्ध होता है तो यह मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी। स्मार्ट की खासियत यह है कि यह टॉर्पीडो को मिसाइल के जरिए लॉन्च किया जाएगा। मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से आगे बढ़ेगी। समंदर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस मिसाइल सिस्टम से टॉर्पीडो अलग हो जाएगा और समंदर के अंदर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। कुछ ही सेकंड में यह टॉर्पीडो दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट कर देगा। तो इस तरह से काम करती है यह मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण किया गया है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.